Okay, so now we are starting a Python conditional statement. Today is a day 5 of learning Python. तो आप लोगों ने डे 1, डे 2, डे 3 नहीं देखा तो जाके देखो पहले, इसके बाद ही आप इसे आना, क्योंकि पिछली वीडियोस में हम लोग ने ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स और भी सारे कुछ के बारे में बात किया था। तो आप लोग उसे जरूर देख लेना अगर आप लोग को ये वीडियो देखनी है तो। वैसे आप बिगिनर्स नहीं हो तो आप यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हो। कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन इज अलाउड टू डिसीजन मेकिंग बाय एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड। आप कोड को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो, उसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज कि हम लोग किसी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी बोला जाता है। देखो, जैसे कि तुम्हारे पास एक रिसीवर नंबर फ्रॉम यूजर ग्रेटर देन 10 एंड यू विल टास्क 10 एंड लोअर देन 10 यू विल टास्क बी। अगर आप लोग के पास एक नंबर मिल रहा है, अगर आप लोग के पास ऐसी कंडीशन है, अगर मुझे 10 रुपये मिले तो मैं चोकोबार खाऊंगा, अगर मुझे 20 रुपये मिले तो मैं कोन आइसक्रीम खाऊंगा। अगर मम्मी ने आपको 5 रुपये दिए तो वो खुशी में नहीं है। अगर आपने 10 से ऊपर दिए, 15 रुपये दिए, तो वो भी आप लोग मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर 10 से ऊपर मिले तो ये काम करना है, अगर 10 से नीचे मिले तो मेरे को ये काम करना है। वही चीज होता है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट, हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हमें काम ये करना है या ये काम करना है। सो हेयर इज अ सिचुएशन इज अ सिंपल नंबर विल डिसाइड विच टास्क यू विल बी एग्जीक्यूट। व्हाट मीन दे आर वी कंट्रोल द फ्लो। देखो, दैट मीन नाउ विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम, आवर प्रोग्राम, मतलब कि हम लोग अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे जरा फिर से मैं आप लोग को समझाता हूँ अच्छे से। लेट्स सी। जैसे आप लोग के पास ये एक नदी बह रही है ऐसे करके, आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको कंट्रोल किया, आपने यहाँ पे दीवार लगा दिया, डैम बना दिया। तो क्या हुआ, ये इधर की तरफ ये हो गया, उड़ गया। तो आप लोगों ने इस फ्लो को क्या किया, ये जो वाटर ऐसे अर्थ करके आ रहा था बेबी करके, आप उसे फ्लो को क्या किया, कंट्रोल करके इसे दूसरे डायरेक्शन में कर दिया। तो ये होता है प्रोग्राम का कंट्रोल। जैसे हम लोगों ने इस रिवर को कंट्रोल किया, वैसे ही किसी हम लोग प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। बस इतना ही होता है कंट्रोल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि इसमें आते हैं कि फॉर एल्स, जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, आप लोग वीडियो में जरूर बने रहना। वो टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, जनरली दे आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। फॉर सिंटैक्स वी हैव वॉच्ड द वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंड। इफ एग्जीक्यूटिंग द is true, else executing if true false, if else check a multiple condition sequence wise। ओके, लेट से मैं किसी एक प्रोग्राम बनाता हूँ, जैसे मुझे पता नहीं है एक आदमी की एज क्या है, उसको एज के अकॉर्डिंग उससे वोट दिलवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डे 5 बना लो, डे 5 फोल्डर के अंदर एक मेन नाम का फोल्डर बना लो। जो भी कोड लिखेंगे हम लोग, आप लोग को हर दिन का गेटअप पे मिल जाएगा, तो जरूर से चेकअप कर लेना उसे। और आप लोग को जहाँ भी डाउट आता है, जरा सा भी आप कोड आपके पास है, आप लोग अच्छे से मैच कर लेना। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम लोग हर एक चीज़ का रिप्लाई देंगे आपको। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ पे, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। लेट से मैंने किसी आदमी की एज मांगी, एज किस में आएगी, इंटीजर में आएगी। इंटीजर में इनपुट आएगी, मैंने एज इनपुट ले लिया। इंटर योर एज, मैंने यहाँ पर एज मांग ली। अभी क्या हुआ, प्रोग्राम में एज आ गया होगा अंदर। एज तो अभी एज वेरिएबल के अंदर आ गया होगा। हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये क्या वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं, यानी हम लोग किसी प्रोग्राम को, किसी को कंट्रोल कर दे रहे हैं। वही होता है कंट्रोल फ्लो। हम डालेंगे यहाँ पे, इसका सिंटेक्स होता है इफ एज मेरा अगर ग्रेटर देन है किससे, 18 से। अब वोटिंग किस पे चेक होती है, 18 एज पे चेक होती है, इसलिए हम लोग क्या डालेंगे, 18। एंड, एंड हम लोग क्यों लगाएंगे, एंड हम लोग नहीं लगाएंगे। यही मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि एंड और का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दो एक साथ मल्टीपल कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। हम लोग ने पढ़ा था एंड, एंड होके ट्रू होता है। लेट से मैंने यहाँ पे एंड लिख के एक और यहाँ पे कंडीशन लिख दिया होता, अगर दोनों ट्रू होता तभी वो ट्रू होता।
इसलिए आप लोग को ऑपरेटर वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग जरूर जाके देखो, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। सिर्फ अगर एज ग्रेटर देन है, अगर वो 18 हो गया तो 18 हो गया तो फिर वो वोट दे सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग एल्स यू नॉट एलिजिबल। इसमें क्या, इस प्रोग्राम के फ्लो में क्या हो रहा है, लेट से मैंने यहाँ पे इसको रन करता हूँ, मैंने अपनी एज डाल दी 20, तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, मतलब मैं वोटिंग के लिए एलिजिबल हूँ, यहाँ पे मैं वोट कर सकता हूँ। अगर मैंने 18 से कम डाल दिया एज तो क्या होगा, अगर मैंने एज को लेट से 10 ईयर डाल दिया तो एक और प्लस लग गया, रुको, अभी क्या हुआ, नॉट एलिजिबल आ गया। मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती या फिर फॉल्स होती है तो एल्स चलेगा। हमेशा ये ध्यान रखना कि एल्स बिना इफ के नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इफ ना लिखे, डायरेक्ट एल्स लिखे तो हमें क्या आएगा, एरर आएगा। इसलिए हमें इफ लिखना बहुत जरूरी है। इफ के साथ ही एल्स आता है। अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं एलिफ का। पर अभी अगर इफ और एल्स में ऐसे ही होता है कि हमें ये करना है या तो ये करना है। हम लोग एक और नए वेरिएंस के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है एलिफ। एलिफ क्या होता है, बस मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए होता है। जैसे कि आपके पास दो नंबर है, मैंने ए ले लिया इनपुट में, और मैंने बी डाल दिया इसी नंबर में। और मैंने ऐसे सी डाल दिया। मैंने 3 नंबर ले लिए यूजर से। अब हमें यूजर क्या देगा, 3 नंबर देगा। ठीक है, हम लोग ने 3 नंबर ले लिए, जैसे ए में डाल दिया 10 एंड 20, और इसमें डाल दिया क्या, 30। यहाँ पे 3 नंबर में मिल गए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को ये बताना है कि मैं एक टारगेट नंबर दूंगा। टारगेट मेरे को ये फाइंड करना है कि मेरे को 10 से 20 के बीच में है या फिर 20 से 30 के बीच में है। अगर किसी नंबर को ऐसे फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जरा सोचो। अगर हम लोग को 10 से 20 के बीच में और 20 से 30 के बीच में, अगर मेरे को दो कंडीशन है तो मेरे को फाइंड करना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एलिफ यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मुझे 22 को फाइंड करना है। अगर मैं इफ लगाऊं, इफ अगर, और मैंने एक नंबर ले लिया जिसमें मुझे फाइंड करना है, इसको भी हम लोग इनपुट ले लेते हैं। और हम लोग चेक करें, इफ अगर नंबर जो है, अगर वो मेरा किससे है, अगर वो 10 के नीचे है तो मेरे को ए प्रिंट करना है। अगर मेरे को 10 और 20 के बीच में है तो मेरे को बी प्रिंट करना है, और 20 से 30 के बीच में है तो मेरे को सी प्रिंट करना है। ऐसे आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक नंबर है 30 के रेंज तक में, मेरे को कोई एक नंबर चूज करना है, और ये फाइंड करना है कि वो नंबर किसके बीच में, ए के रेंज में है या बी के रेंज में है या सी के रेंज में है। यहाँ पे हम लोग इलिप का यूज करेंगे। जैसे मैंने नंबर, अगर ये मेरा ये लेस देन है किससे, ए से, तो मेरा क्या हो गया, नंबर ए से छोटा है, या फिर ए के बराबर भी होगा तो क्या होगा, 10 10 में ही रहेगा, 11 में तो जाएगा नहीं। हम लोग प्रिंट करेंगे क्या, ए प्रिंट कर देंगे बस। अगर एलिफ, अगर मेरा जो नंबर है, अगर वो ग्रेटर देन है, अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन है
ओ सॉरी, ये मैंने ग्रेटर देन बना दिया। अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन है, इक्वल टू है किससे, ग्रेटर देन है किससे, ए से, एंड जो मेरा नंबर है अगर वो लेस देन है किससे, बी से, तो मेरा कोई आंसर मिल गया। अगर मेरा नंबर ए से बड़ा है और बी से छोटा है, यानी कि वो किसी 10 से 20 के भी रेंज में ही होगा, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं बी को। अगर मैंने नंबर दिया अगर मैंने नंबर दिया और 10 से 20 के बीच में, कुछ भी लेट से मैंने कुछ भी नंबर दिया 10 से 20 के बीच में, जैसे मान लो 15 दिया, तो 15 ऑलरेडी बी के रेंज में ही आता है। बी के रेंज में आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बी प्रिंट होना चाहिए था, पर प्रिंट नहीं हुआ। अभी एल्स कंडीशन आएगी, एल्स। हम लोग क्या मल्टीपल नंबर कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, हम लोग मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं। एल्स जो है जो बिना कंडीशन के चलता है, बाकी एलिफ में हमें कंडीशन देने के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे इफ होता है वैसे ही एलिफ होता है, बस चेंजेस होता है कि पहले इफ चेक होता है, इसके बाद एलिफ चेक होता है। और एल्स में तो वो नंबर अगर 10 से और 20 के बीच में नहीं है, नंबर का रेंज ही 30 है, तो ऑलरेडी वो किसमें है, एल्स में ही है। हम लोग यहाँ पर सी प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम लोग एक नंबर दे दिया, जैसे मान लो 10, 20, 30, ये नंबर है, हम लोगों ने 25 को सर्च करने के लिए दिया, ये किस में है, सी में है। देखो, अगर मैं यहाँ पे डी बनाता और उसकी रेंज देता 40, तो आप मुझे लिख एलिफ का कंडीशन लिख के बता सकते हो कि वो कैसे आएगा। तो मैंने डी डाल दिया और यहाँ पास इनपुट डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया इंटर नंबर। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर इसका रेंज है 40, अगर इसका रेंज है 40, तो मैं यहाँ पे एलिफ का कैसे कंडीशन लिखूंगा? ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एलिफ अगर मेरा नंबर जो है अगर वो ग्रेटर देन है इससे, बी से, नंबर बी से बड़ा हो गया, एंड मेरा नंबर जो है वो लेस देन है किससे, सी से, तो मेरा वो ऑलरेडी एक नंबर हो गया। मतलब समझो कि अगर वो सी से छोटा है, बी से बड़ा है, यानी कि वो 30 के रेंज में है। मेरे को यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, सी करना है, प्रिंट सी। और अगर एल्स है तो हमें क्या प्रिंट करना है, डी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक नंबर है उसको एक रेंज में फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं चेक कर सकते थे कि इफ और एल से हम लोग कैसे चेक कर सकते थे। अगर हम लोग को 10 से 20 के बीच में एक नंबर को फाइंड करना है, तो हम लोग इफ और एल से नहीं फाइंड कर सकते, कि हमें या फिर उसका एग्जैक्ट हमारी रेंज नहीं मिलता, इसलिए हम लोग यहाँ पे एलिफ लगाना बहुत जरूरी है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप लोग को जरा सा भी डाउट आता है, अगर कुछ भी डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में है, पूछिए डाउट। आप लोग के हर डाउट का आंसर दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल डोंट वरी होकर पूछिए, विदाउट टेंशन। तो यहाँ तक तो हो गया गाइस। आई होप आप लोग को इफ एल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर अभी नहीं समझ में आया तो हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे, जहाँ पे हम लोग को और भी ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आप इसका टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो हम लोग चलते हैं अपने बुक पे। देखो, इफ क्या है, कोड एग्जीक्यूशन के लिए है। इफ एल्स आता है, फिर इफ एलिफ एल्स, दोनों में कंडीशन दिया हुआ है। देखो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट, सब क्वेश्चन फॉर कंडीशनल ऑन कंडीशन। The great thing is you can use logical operator as well, except two number and print their greatest between them। देखो, यही मैं बताया था। अब हम लोग सम क्वेश्चन और कंडीशन के बारे में देखेंगे। ये 5 क्वेश्चन हैं, हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन इफेल का ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को जरा सा भी अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करो और इसको सीधे सॉल्व करो। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो देन वीडियो को वॉच करो, मैं आप लोग को सारा एक एक बात को समझाने वाला हूँ। तो कमेंट आउट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्सेप्ट टू नंबर एंड प्रिंट देयर ग्रेटेस्ट बिटवीन देम। हमें क्या करना है, एक्सेप्ट टू नंबर्स करना है। टू नंबर एक्सेप्ट करने आता है। जैसे मैंने ए एक नंबर दे दिया, नंबर है तो इंटीजर लगाना पड़ेगा, इनपुट एंटर अ नंबर।
और यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा क्या, इंटीजर इनपुट इंटर नंबर। यहाँ पे हमें दो नंबर फाइंड हो गए। हम लोग को दोनों के बीच में क्या करना है, हमें दोनों के बीच में ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, इफ अगर ए ग्रेटर देन है, इफ अगर ए ग्रेटर देन है बी के, अगर ए बड़ा है बी से तो ऑलरेडी ए तो बड़ा हो गया, तो इफ कंडीशन चल जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ए इज ग्रेटर, और एल्स आ जाएगा। एल्स अगर ए नहीं चला तो ऑब्वियसली बी बड़ा ही है, हम लोग प्रिंट कर देंगे किसको, बी लार्जर। अब हम लोग दोनों को ग्रेटेस्ट, हम लोग इसको रन करके देखते हैं। एक नंबर देते हैं, लेट यहाँ पे 10 दे दिया और इसको 20 दे दिया, फिर बी इज ग्रेटर, क्योंकि बी जो है वो 20 है इसलिए ग्रेटर हो गया। अब हम लोग एक उल्टा करके देखते हैं, यहाँ पे 100 देते हैं, यहाँ पे 10 देते हैं, यहाँ पे ए इज ग्रेटर। आई होप हम लोग ने अपना पहला क्वेश्चन कर लिया गाइज। ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कंडीशनल, हम लोग आगे लूप्स पढ़ेंगे। लूप्स के बाद हम लोग और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे मतलब दिमाग समझो कि खुल जाएगा आपका, ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन डन। अगर आप लोग पहली बार ये कर रहे हो तो नीचे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखो अपने आप को, हम लोग ने पहला क्वेश्चन कर लिया। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक्सेप्ट अ जेंडर फ्रॉम अ यूजर एज अ कैरेक्टर एंड प्रिंट द रिस्पेक्टिव ग्रीटिंग मीनिंग, रिस्पेक्टिव ग्रीटिंग मीनिंग, ग्रीटिंग मैसेज सॉरी, गुड मॉर्निंग सर ऑन बेसिस ऑन जेंडर। हमें क्या मिलेगा, एक जेंडर का पहला कैरेक्टर मिलेगा, जैसे एम एंड एफ, दो कैरेक्टर होंगे, मेल या फीमेल। हमें दो कैरेक्टर्स मिलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इफ पहले तो हमें कैरेक्टर पे रखना पड़ेगा। हम लोग ने टी एच नाम का एक वेरिएबल बना लिया, लोग इसमें कैरेक्टर रख लेंगे, तो एक सिंगल कैरेक्टर पे रखेंगे, इंटर इनपुट ले लेंगे, इनपुट इंटर योर जेंडर। अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे, इफ ये अगर ये इक्वल इक्वल्स टू हो गया किसके, एम के। अब यहाँ पे एक बात सोचिए, कैपिटल एम दे या फिर स्मॉल एम दे, दोनों तो एम ही है। जेंडर में अगर मैं एफ रखूँ और छोटी स्मॉल एफ और मीडियम एफ रखूँ, मतलब छोटा है और बड़ा है, ऐसा समझो, एक कैपिटल एक स्मॉल। अगर मैं ऐसा देता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तो एफ हैं, तो मेरे को ये कंडीशन भी चेक करनी होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा और या एंड, यहाँ पे और कंडीशन आएगा, क्योंकि मेरे को दोनों में से एक भी ट्रू करवाना है, चाहे वो एम स्मॉल दे या एम कैपिटल दे। हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, स्मॉल एम रखेंगे। अगर ये इक्वल हो जाता है किसके, स्मॉल एम के। अगर दोनों ही केस में अगर ये इक्वल हो जा रहा है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है क्या, गुड मॉर्निंग सर। एल्स अगर सी एच और एम एम अगर दोनों कैरेक्टर अगर मेल नहीं हुआ तो ऑब्वियसली तो क्या होगा, फीमेल ही होगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं, थैंक गुड मॉर्निंग मैम। अब रन करके देखते हैं इसको। जेंडर दे दिया मैंने, एम डाल दिया, तो गुड मॉर्निंग सर आ गया। मैंने एफ डाल दिया, एफ तो गुड मॉर्निंग मैम। यहाँ पे एम और एफ तो काम कर रहे हैं, लेट से मैंने जेड डाल दिया, तो यहाँ पे भी तो गुड मॉर्निंग मैम आ रहा है, पर यहाँ पे जेड पे गुड मॉर्निंग मैम नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग एलिफ यूज करेंगे। एलिफ यूज करेंगे जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि जो सी एच है वो इक्वल इक्वल होना चाहिए किसके, एफ के, एंड जो सी एच है और होगा यहाँ पे, और सी एच जो है वो इक्वल इक्वल होना चाहिए किसके, स्मॉल एफ के। अगर दोनों हैं तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग मैम प्रिंट करना है। अदरवाइज अगर किसी ने और एम और एफ के अलावा अगर कोई और दे दिया तो यहाँ पे प्रिंट करना है क्या,
इनवैलिड जेंडर, आप हमें इनवैलिड जेंडर दे रहे हो। अब हम लोग इस केस को भी हैंडल कर लिया। प्रिंट इनवैलिड जेंडर ठीक है, इसमें एरर क्या है? इंस्पेक्टेड इंडेंटेशन, इंडेंटेशन भी तो ठीक ही लग रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे एम दिया, गुड मॉर्निंग सर आ गया। मैंने यहाँ पे एफ दिया, गुड मॉर्निंग मैम। लेट से मैं यहाँ पे जेड देता हूँ या फिर एक्स देता हूँ, लो इनवैलिड जेंडर आ गया, क्योंकि एक्स और जेड नाम से कोई भी जेंडर ही एग्जिस्ट नहीं करता गाइस। तो आज ये हम लोग का भी क्वेश्चन हो गया डन। अब हम लोग क्वेश्चन 3 के ऊपर बढ़ते हैं। एक्सेप्ट एन इंटीजर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। इवन और ऑड चेक करने का आप लोग को एक अच्छा तरीका आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे होगा। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, इसको हम लोग करते हैं कमेंट आउट। इवन यानी कि जो नंबर, इवन नंबर किसे बोलते हैं, जो नंबर डिविजिबल हो किससे, 2 से। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, जो नंबर 2 से नॉट डिविजिबल हो उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। लेट से मैंने एक नंबर ले लिया, नंबर के नाम से वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे मैंने इंटीजर ले लिया इनपुट पे, और यहाँ पे डाल दिया इंटर योर नंबर। यहाँ पे नंबर यूजर से ले लिया, इनपुट आ गया हम लोग का नंबर। और हमें क्या करना है, इसे चेक करवाना है कि ये जो नंबर है वो कैसा है, मतलब नंबर इंटी, मतलब ये इवन है या फिर ऑड है, ये चेक करवाना है। तो हम इसे कैसे चेक करवाएंगे, 2 से डिविजिबल करके। अगर रिमाइंडर 1 आ गया, अगर 2 से डिविजिबल करने पे रिमाइंडर 1 आ गया तो क्या है, ये ऑड नंबर है। अगर 0 आ गया तो क्या है, वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, वो 0। अगर रिमाइंडर में 0 आ गया मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, यानी ऑड नंबर हो गया 2 से। अगर ये मेरा नंबर, इफ अगर मेरा नंबर मॉड 2, अगर ये इक्वल इक्वल हो जाए 0 के, आप लोग इसे ड्राई रन करके जरूर देखना। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो ड्राई रन करने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये नंबर इतना है तो हम प्रिंट करना है क्या, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन एल्स, अगर वो हो गया तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है नंबर इज ऑड। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक नंबर देंगे, वो नंबर चेक होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा। अगर ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो ये क्या है, इवन नंबर है। अगर नहीं डिविजिबल हो रहा है तो क्या है, ये ऑड नंबर है। चेक करते हैं, हम लोग एक नंबर देते हैं, 10 देते हैं, 10 क्या 2 से डिविजिबल है ऑब्वियसली, तो ये नंबर इज इवन। अगर मैंने 1 दिया क्या आएगा, नंबर इज ऑड। अगर मैंने 0 दिया तो नंबर इज इवन आ रहा है। मतलब अगर जो चीज़ 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट रिकॉर्डेड वीडियो है, आप जाके रिवाइंड करो और फिर से देखो जहाँ भी दिक्कत आ रहा हो। जस्ट सिंपल यार गाइस, बहुत टफ नहीं है ये। एक्सेप्ट एक्सेप्ट नेम एंड एज फ्रॉम यूजर, चेक इफ द यूजर इज अ वैलिड वोटर और नॉट। हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था। आई होप आप लोग इसे, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी की जरूरत है, जैसे ये आप लोग इसे खुद ट्राई करके देखना। हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सेप्ट एन ईयर एंड चेक इफ इज अ लीप ईयर और नॉट। गूगल टू यू फाइंड द हाउ इज अ लीप ईयर। आप लोग को पता होगा लीप ईयर क्या होता है, मैं लीप ईयर चेक करता हूँ। व्हाट इज लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, जो ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, वो इसको हम लीप ईयर बोलते हैं। जिसमें यहाँ पे फेब्रवरी जो है 29 डेज का हो, उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो देखो 2 ईयर्स होते हैं, एक होते हैं सेंचुरी ईयर्स, एक होते हैं नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर अगर 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो होते हैं, अगर नॉर्मल ईयर्स 4 से डिविजिबल हो जा रहे हैं तो वो लीप ईयर्स होते हैं। अगर नॉर्मल, अगर सेंचुरी ईयर्स 400 से डिविजिबल होते हैं तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज नॉट लीप ईयर है।
आप लोग देखोगे तो इसमें नेस्टेड इफ का यूज होगा। लेट्स से मैंने एक ईयर का इनपुट ले लेता हूँ इंटीजर में, इनपुट इंटर ईयर, मैंने ऐसे ही इंटर ईयर डाल दिया। अब चेक करता हूँ इफ अगर जो मेरा ईयर है अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है किससे, किससे जरा सोचो, अगर ये मॉड हो जा रहा है किससे, 100 से, अगर ये इक्वल इक्वल हो जा रहा है 0 के, यानी कि एक सेंचुरी ईयर है। अगर ये सेंचुरी ईयर है तो एक और चेक होगा, ये जो ईयर है वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए किससे, 400 से। मैंने बताया था कि अगर आप सेंचुरी ईयर्स होते हैं वो 400 से डिविजिबल होने चाहिए, और नॉर्मल ईयर जो होते हैं वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ईयर जो है अगर वो 400 से कंप्लीट डिविजिबल है, यहाँ पे प्रिंट करना है क्या, लीप ईयर। एल्स प्रिंट करना है क्या, नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। बस इतना ही। अगर एल्स में आ गए यानी कि वो सेंचुरी ईयर नहीं है, पहले हमें दो चेक चेक करने हैं, क्या ये सेंचुरी ईयर है, अगर है तो इसे 400 से डिवाइड करके देखो, अगर हो जा रहा है तो लीप ईयर है, नहीं हो रहा है तो ये नॉट लीप ईयर है। अगर ये 400 अगर 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है यानी कि लीप ईयर नहीं है। अगर ये लीप ईयर नहीं हो तो सिंपली इसको केस से डिविजिबल होना चाहिए, इसको 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ईयर मोड 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल इक्वल होना चाहिए किसमें, 0 के। तो हमें प्रिंट करना है लीप ईयर, एल्स प्रिंट कर देना है क्या, नॉट लीप ईयर। अगर वो 4 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गया, नॉट लीप ईयर हो गया, नॉट लीप ईयर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ईयर, ईयर्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, पहले होते हैं सेंचुरी ईयर्स और दूसरे होते हैं नॉट मतलब सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर्स मतलब कि जिसके एंडिंग में 200 है, जैसे 2000, 1900, 1800। ये जो ईयर्स होते हैं इनके अंत में क्या है, लास्ट 2 डिजिट में 00, इसको सेंचुरी ईयर्स बोलते हैं। इसके लास्ट 2 डिजिट में 00 आए उसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर्स। तो हमें तो पहले ये चेक करना है कि क्या जो ईयर है वो सेंचुरी ईयर है या नहीं। अगर ये सेंचुरी ईयर है तो ये 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 400 से भी डिविजिबल हो रहा है तो लीप ईयर है, अगर ये 400 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो क्या है, नॉट लीप ईयर है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे ईयर डाल के देखता हूँ, जैसे 2026, ठीक, क्या है, नॉट लीप ईयर है। यहीं पे मैं बात करूँ 2020 की, 2020, ये क्या है, लीप ईयर है। और आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी है। तो ये क्वेश्चन भी डन होगा। और इफ एल्स लेटर का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं। देखो, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ इफ एल्स लेटर यूजिंग अ मल्टीपल कंडीशन एलिफ। फॉर अंडरस्टैंडिंग सॉल्व दिस क्वेश्चन टेक अ इनपुट फ्रॉम अ यूजर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, इसने क्या बोला है, टेक अ इनपुट फ्रॉम अ टेम्परेचर सेल्सियस। हमें टेम्परेचर का इनपुट लेना पड़ेगा। हम लोग करते हैं कमेंट, हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर का इनपुट लेते हैं। तो हम लोग टेम्प लिख लेते हैं, टेम्प इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर अगर इनपुट हो रहा है किसमें, सेल्सियस में, अगर हमें इनपुट मिल रहा है तो हमें ये पहले तो प्रिंट करना है। अब इसकी कंडीशन देखो, अगर मैंने आपको वही सबसे पहला वाला जो बताया था याद करो सेकंड पे, कि अगर इसके इसके बीच में है तो ये प्रिंट करना है, इसके इसके बीच में है तो हमें ये प्रिंट करना है। देखो, जैसे टेम्परेचर अगर बिलो है 0 डिग्री के तो फ्रीजिंग कोल्ड हमें प्रिंट करना है। तो इसको चलो करके देखते हैं। अगर इफ जो है, अगर ये टेम्परेचर अगर ये ग्रेटर लेस देन है किससे, 0 से, यानी 0 से भी कम है तो इसको क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए फ्रीजिंग कोल्ड।
बस अगर ये 0 डिग्री से कम है तो फ्रीजिंग कोल्ड एलिफ। दूसरा केस है, अगर मेरा टेम्परेचर, अगर ये मेरा बड़ा है जीरो से, जीरो से तो बड़ा है, एंड अगर मेरा टेम्परेचर, अगर मेरा टेम्परेचर 10 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से बड़ा है, मतलब हमें रेंज सेटअप मिली है कि हमें जीरो से बड़ा और 10 से छोटा होना है, तो वेरी कोल्ड लिखना प्रिंट करना पड़ेगा। तो जीरो से टेम्परेचर क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे टेम्परेचर छोटा हो जाएगा किससे, 10 से। तो हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है जीरो से बड़ा है, नहीं जीरो से बराबर भी हो सकता है, वेरी कोल्ड। हम लोग यहाँ बराबर हटा सकते हैं, अगर हमें जीरो से बड़े चाहिए तो हम लोग जीरो के रेंज दिया हुआ है कि 0 से 10 के बीच में आएगा, हम लोग इसको रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आप जो जीरो पे इंक्लूड करना चाहो वे तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो नहीं रख सकते हो। अगर मेरा टेम्परेचर, अगर ये बड़ा है किससे, 10 से, एंड अगर मेरा टेम्परेचर छोटा है किससे, अभी जो मेरा ये है 10 से 20 के बीच में क्या आ जाएगा, कोल्ड आ जाएगा। तो 10 से 20 के बीच में हमें क्या आ जाएगा, प्रिंट करना है कोल्ड। तो प्रिंट हो जाएगा कोल्ड, और यहाँ पे टेम्परेचर भी हो गया एलिफ। एक और चेक, अगर मेरा टेम्परेचर ग्रेटर देन है किससे, 20 से, अगर आप लोग को बन रहा होगा तो आप इसे वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करो गाइस। ये 20 to 30 डिग्री सेल्सियस में प्लीजेंट आना चाहिए, 20, एंड टेम्परेचर जो है अगर वो लेस देन है किससे, 30 से, क्या जाना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब कि बादल टाइप का, और एल्स में डालना है क्या, अगर मेरा 30 से 40 के बीच में है तो हॉट प्रिंट होना चाहिए, अगर अब वो 40 है तो वेरी हॉट। अगर 30 से 40 के बीच में हॉट डाल लो, आप लोग कर लोगे, फिर भी मैं आप लोग को कल ये करके दिखा देता हूँ। अगर आप लोग को इसका कोड चाहिए तो मेरे गिटहब पे है आई लो, जरूर से जाके इसको एक्सेस करना, और वीडियो को जरूर से लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब भी करना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में गाइस। तो अगर मेरा टेम्प ग्रेटर देन है किससे, 30 से, एंड मेरा टेम्प लेस देन है किससे, 40 से, तो हमें प्रिंट करना है क्या, हॉट। और एल्स अगर 40 से भी ऊपर टेम्परेचर पहुंच गया तो हमें प्रिंट करना है क्या, वेरी हॉट। अगर 40 से ऊपर कहीं भी जा रहा है तो हमें वेरी हॉट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब वो 40 है यानी वेरी हॉट, यानी एल्स केस में ही जाएगा। हम लोग इनपुट लेंगे कुछ भी, जैसे मैंने डाल दिया अभी करंट 20 डिग्री चल रहा है, तो क्या आ गया, टेम्परेचर इन सेल्सियस वेरी हॉट 20 पे, ऐसा क्यों। अरे गाइस मैंने 30, जरा ये बात समझो, अगर वो 20 से छोटा होना चाहिए ना, अगर मैंने एक टेम्परेचर अगर ये छोटा है, जीरो से बड़ा है, और लेस देन है किससे, 10 से, अगर ये 20 हटाओ, कंफ्यूजन है यहाँ पे, मैं 25 डालता हूँ। 25 किसके रेंज में है, 25 है 20 to 30 के रेंज में प्लीजेंट आना चाहिए। ये क्या आ गया, सर मैं 25 डालता हूँ तो प्लीजेंट आ गया। गाइज यहाँ पे मैंने इक्वल टू में थोड़ी सी गलती की है, आप लोग उसे मिस्टेक को फाइंड करो और हर जगह इक्वल टू का यूज करो। यहाँ पे मैंने इक्वल टू यूज नहीं किया इसलिए ये दिक्कत आ रहा है, आप लोग इसे इक्वल टू यूज कर सकते हो। लो मैंने भी कर दिया इसको इक्वल टू यूज, बस इतना सही है। अब मैं कुछ भी डालता हूँ तो सही आएगा, अगर मैं यहाँ पे 21 डालता हूँ तो प्लीजेंट आ गया, क्योंकि 21 30 के बीच में प्लीजेंट है। अगर मैं अबव 40 डालता हूँ प्लेट पे,
यार VS कोड क्या हो जाता है अगर मैं यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस डालता हूँ? क्या क्या कोल्ड? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं लेट्स वापस 20 डाल के देखता हूँ। अब देखो अभी क्या एरर आ गया, एलिफ टेम क्या, हाँ एरर है। मैं वापस रन करूंगा, चलने लगेगा। ओके, मैं जैसे इसको सेलेक्ट करके रन करता हूँ तो बस वही पार्ट रन होता है। सॉरी गाइस, हम लोग यहाँ पे 20 करेंगे, क्या आएगा, कोल्ड आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 20 पे कोल्ड ही है, क्योंकि देखो 10 से 20 डिग्री पे आ जाना तो ये कोल्ड। तो हम लोग का ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी खत्म होता है। मैं और भी सारे क्वेश्चन आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करिए कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। आप लोग चैट जीपीटी का हेल्प लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और ये सारा कोड आप लोगों को गिटहब पे मिल जाएगा। तो आप हमें जरूर से लाइक फॉलो सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिएगा गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। और वीडियो भी जरा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो जरूर से एक लाइक फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग।